गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे मंजरी कक्षा 8 पाठ 3 सच्ची वीरता। प्रस्तुत पाठ के लेखक सरदार पूर्ण सिंह हैं। इन्होंने सच्चे वीर पुरुषों के बारे में बताया है कि सच्चे वीर पुरुष किस प्रकार के होते हैं। पाठ का सारांश इस प्रकार है। सच्चे वीर पुरुष धीर, गंभीर और स्वतंत्र होते हैं। सच्चे वीर पुरुष धीर, गंभीर और स्वतंत्र विचारों के होते हैं। उनके मन की गंभीरता और शक्ति समुद्र की तरह विशाल और गहरी होती है। जैसे सागर बहुत बड़ा और गहरा होता है, सागर की गहराई कोई नाप नहीं सकता, उसी तरह जो सच्चे वीर पुरुष होते हैं उनके मन की गहराई भी कोई नहीं नाप सकता। वो बहुत ही धीर, गंभीर और विशाल होते हैं तथा आकाश की तरह स्थिर और अचल भी होते हैं। वीरता की अभिव्यक्ति कई प्रकार से होती है। कुछ वीर युद्ध में वीरता दिखाते हैं तो कुछ गूढ़ तत्व और सत्य की खोज में विरक्त होकर वीर हो जाते हैं। वीरता एक प्रकार की अंतःप्रेरणा है। अंतःप्रेरणा अर्थात हमारे हृदय से उपजी हुई प्रेरणा, जिसका दर्शन करके लोग अचंभित हो जाते हैं। वीर पुरुष सबके साथ एकीकृत हृदय वाला और सबका होता है। वह देवदार के वृक्ष के समान स्वयं पैदा होकर, जिस प्रकार देवदार का वृक्ष जो होता है वो स्वयं पैदा होता है, उसी तरह जो वीर पुरुष होते हैं वो देवदार के वृक्ष की तरह स्वयं पैदा होकर दूसरे के सहारे के लिए खड़े हो जाते हैं। इसके विपरीत जो बुज़दिल और कायर लोग होते हैं वे जीवन में सब कुछ समझकर पीछे हटते रहते हैं। सच्चे वीर पुरुष अपने प्रेम के बल पर लोगों के दिलों में सदा राज करते हैं या लोगों के दिलों को सदा बांध कर रखते हैं। वीर पुरुषों का शरीर कुदरत की समस्त ताकतों का भंडार होता है, जिसको कोई हिला नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि वीर पुरुषों में कुछ अलग से शक्ति होती है, बस उनकी जो सेवा भावना होती है वो निस्वार्थ होती है। वो जो भी करते हैं निस्वार्थ भाव से करते हैं और पूरे तन मन के साथ करते हैं, इसलिए वे वीर कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अब अभ्यास प्रश्न पढ़ लेते हैं। दुनिया किस शक्ति पर खड़ी है? उत्तर है दुनिया धर्म और आध्यात्म के अटल नियमों पर खड़ी हुई है। दुनिया धर्म और आध्यात्म के अटल नियमों पर खड़ी हुई है। भारत में तो ख़ास तौर से आध्यात्मिक लोग बहुत ही ज़्यादा मिल जाएंगे और यही कारण है कि यहाँ पर लोग बुरा कार्य करने से डरते हैं, क्योंकि उनको भगवान का डर होता है, ऊपर वाले का डर होता है। ठीक है ना। सच्चे वीर पुरुष में कौन कौन से गुण होते हैं? सच्चे वीर पुरुष धीर, गंभीर और स्वतंत्र होते हैं। उनमें मनोबल, पवित्रता और सबके प्रति प्रेम की भावना होती है। जो वीर पुरुष होते हैं वे सबके प्रति बराबर प्रेम करते हैं। वे अपना पराया नहीं देखते हैं, उनके तो सारे अपने होते हैं। लेखक ने वीरों को देवदार के वृक्ष के समान क्यों कहा? जिस प्रकार देवदार के वृक्ष स्वयं पैदा होते हैं और अपने सहारे पर रहकर दुनिया के सामने आ जाते हैं, इसी प्रकार वीर पुरुष जो होते हैं उनको ना खाद पानी देना होता है, ना बहुत ज़्यादा उनका पालन पोषण बहुत अच्छे ढंग से किया जाता है। वो मतलब वीरता का एक जज्बा होता है, ठीक है, जो सबके अंदर नहीं होता है, और जिनके अंदर होता है वे बहुत ही ऊंचाइयों को छूते हैं। शरीर पर जरा जोर से हाथ लगाने पर लोग डर के मारे अधमरे क्यों हो जाते हैं? लोग शरीर को जीवन का केंद्र समझते हैं, इसी कारण शरीर रक्षा के लिए लोग डर के मारे अधमरे हो जाते हैं कि मर जाएंगे तो क्या होगा।
ठीक है। जो वीर पुरुष होते हैं वो मरने और जीने की चिंता नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है, बादशाह द्वारा जान से मारने की धमकी देने पर गुलाम ने क्या कहा? उत्तर है, गुलाम ने फांसी पर चढ़ जाने और बादशाह का तिरस्कार करने की बात कही। तो ये था हमारा प्रश्नोत्तर। अब हम पाठ में आए हुए मुहावरे और उनका अर्थ जान लेते हैं। डर से अधमरा होना अर्थात बहुत अधिक डर जाना। छाती ठोक कर आगे बढ़ना, हिम्मत दिखाना। रास्ता साफ होना, कोई रुकावट न होना। रंग चढ़ना, असर होना। दिल को बांध देना, दिल पर काबू कर लेना।